यूं तो रामायण के हर पहलू को सुनते ही चमत्कार सा लगता है। रावण जैसे कई राक्षसों का वध करने के लिए प्रभु श्री राम ने अपनी मायावी शक्तियों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। इतने शूरवीर हैं प्रभु श्री राम। क्या आप लोग जानते हैं प्रभु श्री राम की एक बहन भी थी, वो भी बेहद चमत्कारी थी, बिल्कुल अपने छोटे भाई श्री राम की तरह। आखिर उनकी बहन कौन थी? रामायण में उनका जिक्र क्यों नहीं होता? नमस्कार, मैं हूँ अलका यादव। ब्रह्म नेशन में आपका स्वागत है, जहाँ हम देश विदेश की मैथोलॉजिकल फैक्ट्स का गहन अध्ययन करने के बाद आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। भगवान श्री राम से जुड़े हर किस्से से लोग परिचित हैं। रामायण के सारे चरित्रों के बारे में लगभग सब ये जानते होंगे। सबको पता है कि भगवान राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। रामायण में भी शांता का बहुत कम जिक्र है। शांता इन चारों भाइयों की बड़ी बहन थी। शांता का जिक्र रामायण में भी है। वह राजा दशरथ और कौशल्या की बेटी थी, जिन्हें वर्षिणी और उनके पति रोमपद ने गोद लिया था। शांता ऋषि श्रृंग की पत्नी थी। शांता और ऋषि श्रृंग के वंशज सेंगर राजपूत हैं, जिन्हें एकमात्र ऋषि वंशी राजपूत कहा जाता है। शांता महाराज दशरथ और कौशल्या की बेटी थी, जिसे अंग देश के राजा रोमपद और कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिणी ने गोद लिया था। वर्षिणी की कोई संतान नहीं थी। एक बार वर्षिणी अपने पति के साथ अपनी बहन से मिलने अयोध्या आई थी। वर्षिणी ने मजाक में शांता को गोद लेने की इच्छा जताई। वर्षिणी की ये बात सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें अपनी बेटी शांता को गोद दे दिया और इस तरह शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वो एक पुत्र चाहते थे जो उनके राजवंश को आगे बढ़ाए। उन्होंने ऋषि श्रृंग को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए बुलाया, जिसके परिणाम स्वरूप राम, भरत और जुड़वा लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। शांता को वेद, कला और शिल्प का अनूठा ज्ञान था। वह बहुत सुंदर थी। एक दिन राजा रोमपद शांता के साथ बातचीत में व्यस्त थे। तभी एक ब्राह्मण मानसून के दिनों में राजा से खेती में मदद मांगने आया। रोमपद ने ब्राह्मण की याचना पर ध्यान नहीं दिया। अपनी उपेक्षा से नाराज ब्राह्मण वहाँ से चले गए। वर्षा के देव इंद्रदेव भी अपने भक्त के इस अपमान से नाराज हो गए। इसलिए मानसून के मौसम में वहाँ बहुत कम वर्षा होती थी। सूखा पड़ने से वहाँ हाहाकार मच गया। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए रोमपद ऋषि श्रृंग के पास गए। रोमपद ऋषि श्रृंग ने यज्ञ करने की विनती करते हैं। ऋषि श्रृंग के कहे अनुसार यज्ञ किया जाता है, जिसके बाद अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म हो जाती है। इससे प्रसन्न होकर रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। रामायण के कई पात्रों की कहानियों की तरह शांता के बारे में भी विभिन्न मत है। सत्य साई बाबा ने 19 मई 2002 को दिए अपने एक वचन में भगवान राम की बहन का जिक्र किया था। प्रचलन के अनुसार राम को जन्म देने से पहले कौशल्या की बेटी थी, जिसका नाम शांता था। चूँकि वह एक लड़की थी और सिंहासन पर नहीं बैठ सकती थी, इसलिए उन्होंने शांता को एक ऋषि को गोद दे दिया। ऋषि ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया और ऋषि श्रृंग के साथ उनका विवाह कर दिया। दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत की सलाह पर कुलीन ऋषियों का पुत्र कामेष्टि यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। दशरथ ने ऋषि श्रृंग को खास तौर पर आमंत्रित किया और समारोह में आने के लिए कहा। ऋषि श्रृंग एक महान ऋषि थे। वहाँ जहाँ भी पैर रखते थे, वहाँ समय पर बारिश, शांति और समृद्धि रहती थी। वहाँ लोग आनंद में रहते थे। सुमंत ने ऋषि श्रृंग के पास जाकर उन्हें यह यज्ञ कराने को कहा। यज्ञ में आने का निमंत्रण मिलने पर ऋषि श्रृंग ने कहा, मैं अकेला नहीं आ सकता। मैं यज्ञ कराने के लिए सहमत हूँ, लेकिन मेरी पत्नी शांता भी मेरे साथ आएगी। वह भी ऋत्विक के रूप में कार्य करेगी। सुमंत इस शर्त को मानने के लिए सहमत हो गए। शांता और ऋषि श्रृंग अयोध्या पहुँचे। शांता ने दशरथ और कौशल्या के चरण स्पर्श किए। शांता को देखकर राजा दशरथ हैरान थे, क्योंकि वह किसी ऋषि की तरह दिखती थी। शांता ने जहाँ भी पैर रखा, वहाँ से सूखा गायब हो गया। दशरथ और कौशल्या सोच में पड़ गए कि आखिर ये कौन है। तब शांता ने स्वयं अपनी पहचान प्रकट की। उन्होंने कहा, मैं आपकी पुत्री शांता हूँ। दशरथ और कौशल्या को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि वह उनकी पुत्री शांता है, जिसे उन्होंने एक ऋषि को गोद दे दिया था। तो ये थी प्रभु श्री राम की बहन शांता की कहानी। आपको उनकी कहानी जानकर कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज का विषय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें। अगर माइथोलॉजी के विषय पर आपको वीडियोस देखना पसंद है तो ब्रह्म नेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।